जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें बेसिकली अब हम माइनस टॉपिक लेकिन उसको थोड़ा कंजेस्टेड फॉर्म में और समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं। थैलेमस ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा यूक्यू इस चैप्टर में से नहीं आता, लेकिन एमसीक्यूज क्योंकि आ सकते हैं और वाइवा में ये पूछे जाते हैं। बेसिकली ओसपी में भी ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है इन चीज़ों को। तो थैलेमस बेसिकली डायनसेफिलोन्स का एक पार्ट होता है जो कि प्रोजेंसेफिलोन से डेवलप होती है चीज़। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि दो ओवल शेप मैसेज होते हैं ग्रे मैटर के। ठीक है, वो ये समझ लें कि लार्जेस्ट ग्रे मैटर इसकी फॉर्म में पड़ा हुआ था और ये रिले सेंटर के तौर पर काम करते हैं। ये होता कैसे है ये देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये थैलेमस है, ठीक है, ये देखें यहाँ पड़ा हुआ है। अब डिफरेंट जो फाइबर्स हैं मेडुला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स से होते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे पड़ा होता है एक वीपीएल न्यूक्लियस जिसे कहते हैं वेंट्रो पोस्टीरियर लेटर। असेंडिंग ट्रैक में वहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आके सिनेप्स होता है। अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है? वो है जो कि सब्सटेंसिया जेलेटिनोजा या पिस कह लें कि न्यूक्लियस ग्रेसियलिस और क्यूनेटस से इंफॉर्मेशन कैरी करके साइनैप बना के यहाँ तक लेके आ रहा था। अब ये सब चीज़ें के लिए समझने के लिए ओबियसली आपको पहले वो लेक्चर्स लेने होंगे या वो चीज़ें समझनी होंगी। तो एज ए रिले सेंटर यानी यहाँ पे आगे साइनैप बनती है, इन्फॉर्मेशन ठहरती है और देन आगे जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ओके, मीन्स के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई ब्रेन स्टेम से नीचे वाले एरिया से और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन यहाँ तक गई, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। सो एज ए रिले सेंटर हो गया। अब ये सिचुएशन कहाँ पे होती है? ये बेसिकली ये देखें ना, ये ऊपर है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ब्रेन स्टेम, इन दोनों के दरमियान हो गया। ओके, अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी इसके एंड्स कितने होते हैं। इसके बेसिकली दो एंड्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड और एक होता है पोस्टीरियर एंड। अब जो एंटीरियर एंड है वहाँ पे एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर टुबरकल, जो बेसिकली बिहाइंड होती है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, और पोस्टीरियरली भी प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं पल्विनार। ठीक है जी। अगर मैं इन दो चीज़ों को भी आपको दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये जो ज़रा थोड़ा जूम का, ये देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये एक पल्विनार है और ये प्रोजेक्शन है, ज़रा ऊपर को उभरी हुई चीज़ है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे, इसको हमने पल्विनार का है। अब इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ये वाली चीज़ है जहाँ पे एरो है और जहाँ पे ये इन्होंने स्टार दिखाया गया है, बेसिकली ये हमारा एंटीरियर टुबरकल है, ठीक है, जो कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के जस्ट जो है वो आगे की तरफ है। ठीक है, सर्फेसिस की बात कर लेते हैं। इसकी बेसिकली चार सर्फेसिस होती हैं। एक होती है मीडियल, लैटरल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब वो कैसे होती है, मैं ओरिजिनल सेक्शन की फॉर्म में आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब देखें, ये हमारा था वेंट्रिकल का सिस्टम, जो गैप है यहाँ पे सेरिब्रल फ्लूइड मूव करता है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाइट मैटर जो है बेसिकली इंटरनल कैप्सूल होता है। ये एरिया जो है थैलेमस का, ये मीडियल है, ठीक है, ये सुपीरियर है, ये लैटरल है और ये इन्फीरियर है। इस तरह से इसकी सर्फेसिस हो गई। उसके बाद आते हैं कि ये दोनों के दोनों में से, अब देखें बेसिकली होता क्या है, ये दोनों थैलेमस जो है इस तरफ वाले और इस तरफ वाले दोनों तरफ है ना, एक एक दोनों तरफ है, ये दोनों के दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। अब ये किस तरह से मिले होते हैं? मेसा इंटरमीडिया के थ्रू। ओके, अब इसके रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन बहुत आसान है। अब लेटरल मैंने आपको बताया था, ये देखें ज़रा, ये जो है हमारे पास थैलेमस है, ये जो वाइट मैटर है इसको हमने करना है इंटरनल कैप्सूल। अब ये लेटरल बाउंड्री है। मीडियल पे आपको पता चल रहा है ये जो ड्रेनेज वाली लाइन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। सो उसकी ये लेटरल वाल बना रहे हैं, इसकी मीडियल पार्ट। सो ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ इसकी मीडियल वाल हो गई। अब इन्फीरियरली हम देखते हैं, अब ये थैलेमस है, इसके बिल्कुल नीचे होता है हाइपोथैलेमस, ये वाला रीजन, तो इन्फीरियर ये होगी। सुपीरियरली देख लेते हैं। सुपीरियरली क्या है? सुपीरियर ये देखिए, ये लैटरल वेंट्रिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ, तो लैटरल वेंट्रिकल और इसके ऊपर आ रहा है फोरनिक्स, यहाँ पे फोरनिक्स। डेट्स ऑल अबाउट इस रिलेशन कैसे होते हैं, थैलेमस कैसे डेवलप होता है, सॉरी डेवलपमेंट में बात बेसिकली डायनसेफिलोन की आ गई थी। तो डेवलपमेंट भी हो गई, इसके रिलेशंस भी हो गए, उसके बाद सर्फेसिस एंड्स और किस तरह से ये फॉर्म होता है। और सिचुएशन अगर मैं बात की जाए तो वो ब्रेन स्टेम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल के दरमियान में थी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिवीजन पे बात करते हैं।